Hello student, this is lecture number 4 of chapter 1st of 10th class chemistry. Chapter name is chemical reaction and equation. In this lecture, we will study about displacement and double displacement reactions. In the previous lecture, in lecture number 2 and lecture number 3, we had already studied about combination reaction and decomposition reaction. So let's start with डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस टाइप की रिएक्शन में क्या होने वाला है, सपोज करो एक कंपाउंड है BC, ये दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है B एंड C। व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट विद एन एलिमेंट A, तो उस केस में क्या होगा, जो एलिमेंट A है वो उस BC वाले कंपाउंड में से इस B को सेपरेट कर देगा और उसके प्लेस पर खुद आकर के बैठ जाएगा। तो इस टाइप का जो डिस्प्लेसमेंट है तो और इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि जो एलिमेंट डिस्प्लेस करता है, फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में A एलिमेंट ने डिस्प्लेस किया B को, तो A एलिमेंट को मोर रिएक्टिव होना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू B। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक एग्जांपल से समझते हैं। व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर ओनली, कॉपर मेटल आर ऑब्टेन। तो इसको कुछ ऐसे समझें, सपोज करो एक बीकर ले रहे हैं जिसमें हमने कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन बनाया है, और आपको पता ही है कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। इसमें हमने जिंक मेटल, ये जिंक मेटल स्ट्रिप है, जिंक मेटल स्ट्रिप को डिप किया। तो जब हम डिप करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो आफ्टर सम टाइम रिएक्शन बिकम स्टार्ट। तो थोड़े थोड़े धीरे धीरे वो रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो हम देखेंगे जो जिंक मेटल है उसके स्ट्रिप पर, यहाँ पर देखें कुछ कॉपर है, वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, कॉपर का कलर आपको पता ही है, कॉपर के वायर, हमारे जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उसमें कॉपर का कलर आपने देखा ही होगा। ये एक रेडिश ब्राउन कलर की मेटल होती है, तो ये रेडिश ब्राउन कलर की मेटल उस जिंक स्ट्रिप पर ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ, अगर इसको हम रिएक्शन केमिकल इक्वेशन से समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इसका फॉर्मूला है CuSO4, रिएक्ट विद जिंक मेटल। तो जिंक मेटल रिएक्शन में जो कॉपर है हमारा, इस कॉपर को उसने डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस करने के बाद ये खुद उसकी जगह पर आ गया और एक जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनाया। जिंक सल्फेट, इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस सॉल्यूशन, और कॉपर मेटल सेपरेट हो गई जो कि लेस रिएक्टिव मेटल है। अभी हमने जस्ट ऊपर भी पढ़ा था, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो इस केस में जिंक मेटल मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। जिंक मेटल मोर रिएक्टिव होती है कॉपर से। तो जिंक मेटल की रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट से करा रहे हैं तो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन अगर इसकी रिवर्स रिएक्शन कराएं, सपोज करो हम कॉपर मेटल की रिएक्शन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से कराएं, तो ऐसा कराने से रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर मेटल जिंक मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, जबकि इसका उल्टा है, जिंक मेटल इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक मेटल कैन बी डिस्प्लेस कॉपर मेटल बट रिवर्स इज़ नॉट पॉसिबल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल इज़ प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म्ड। अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4, इसमें हम आयरन मेटल, आयरन नेल हो सकती है या आयरन के स्ट्रिप्स हो सकती हैं, जो आयरन के पीसेस हो सकते हैं, हम किसी भी टाइप का आयरन ले सकते हैं। तो आयरन मेटल को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो हम देखेंगे उसमें धीरे धीरे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और आफ्टर सम टाइम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन विल फॉर्म एंड कॉपर मेटल डिपोजिट ऑन आयरन नेल। जैसा कि इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसका कलर ब्लू होता है, इसमें हमने आयरन नेल को रखा हुआ है। आयरन नेल को रखने के बाद रिएक्शन थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाती है। रिएक्शन जैसे स्टार्ट होगी तो हम देखेंगे जो आयरन नेल हमने ली हुई है
ये रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो रेडिश ब्राउन कलर का मतलब ये नहीं है कि आयरन की रस्टिंग हो गई है, नो, आयरन की रस्टिंग नहीं हुई है इस जगह पर, ना कोई आयरन ऑक्साइड डिपोजिशन नहीं हुआ है। यहाँ कॉपर मेटल जो थी जिसका रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ये इस आयरन मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। एक और बात, इस सोल्यूशन का जो कलर था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर, वो था ब्लू, और अब ये कन्वर्ट हो चुका है फेरस सल्फेट में, और फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन। तो ये बात आपको याद भी रखनी है, कलर भी आपको याद रखनी है। कॉपर सल्फेट का कलर है ब्लू, फेरस सल्फेट का कलर है ग्रीन। ब्लू कलर कन्वर्ट इनटू ग्रीन कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट, राइट। अब इसमें एक बात आती है, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ फेरस, ऐसा ही एक वर्ड होता है फेरिक। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, फेरस एंड फेरिक। फेरस होता है Fe2 पॉजिटिव, दिस इज फेरस, एंड फेरिक होता है Fe3 पॉजिटिव। तो यहाँ जो सॉल्यूशन बन रहा है ये फेरस सल्फेट बन रहा है, Fe2 पॉजिटिव वाला। तो इन बातों को आपको याद रखना है, इनको चार्ज है इनको भी याद रखना है। चार्ज डिफरेंट होने पर इनकी नेमिंग डिफरेंट हो सकती है, फेरस एंड फेरिक, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। These are some more example of displacement reaction. In example number 3, magnesium metal displaces copper from copper sulfate solution. In example number 4, lead displaces copper from copper chloride solution. In example 5, copper metal displaces silver from silver nitrate solution. In example 6, iron displaces hydrogen from hydrochloric acid. In example 7, magnesium metal displaces hydrogen from hydrochloric acid. In example 8, sodium displaces hydrogen from water. Example number 9, chlorine displaces iodine from potassium iodide. In example 10, magnesium metal displaces copper from copper oxide. And last example, aluminium displaces iron from iron oxide. इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रही है, तो वो मेटल मोर रिएक्टिव होगी देन अदर। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम मेटल कॉपर, एंड एग्जांपल नंबर 10, मैग्नीशियम मेटल डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम मेटल मोर रिएक्टिव होगी एज कम्पेयर टू कॉपर। तो इन सारी एग्जाम रिएक्शंस को आप नोट कीजिएगा। दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। A double displacement reaction usually occurs in a solution and one of the product being insoluble precipitate out। अगर इन रिएक्शंस को ऑब्जर्व करें तो इसमें बनने वाला जो प्रोडक्ट है, जैसे इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट AD है और CB है, तो इन दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होना चाहिए। अगर हम जिस सॉल्वेंट में रिएक्शन करा रहे हैं, सपोज करो वाटर एज अ सॉल्वेंट है, तो वाटर में या तो AD इनसॉल्युबल होना चाहिए या फिर CB इनसॉल्युबल होना चाहिए। तो ये इस टाइप की रिएक्शन प्रोसीड करती हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद अब हम डिस्कस करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, सपोज करो दो कंपाउंड हैं या रिएक्टेंट हैं AB एंड CD। तो यहाँ पर क्या है, अपने आयंस का म्यूचुअल इंटरचेंज होता है। म्यूचुअल इंटरचेंज या एक्सचेंज ऑफ आयंस सब हो रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन is added to sodium chloride solution, then white precipitate of silver chloride is formed along with sodium nitrate solution। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है AgNO3। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से, तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, वाइट कलर का सब्सटेंस है जो कि इंसॉल्युबल इन वाटर होगा। तो जो इंसॉल्युबल पोर्शन है तो वो नीचे धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगता है, एंड दिस सेटलिंग इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। और उस सॉल्यूशन में ही जो मीडियम है उसमें सोडियम नाइट्रेट उसी लिक्विड मीडियम में रहेगा। तो यहाँ देख पा रहे होंगे जितने भी मैंने कंपोनेंट लिए हैं या रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं, इन सभी का देखें जो फिजिकल स्टेट है वो एक्वस है,
इसको इंडिकेट किया है AQ, और सिर्फ AgCl है, इसकी फिजिकल स्टेट S है, S फॉर सॉलिड। तो जो प्रेसिपिटेट होता है इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड लिखी जाती है। ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि AgCl इंसॉल्युबल इन वाटर है, तो जो प्रेसिपिटेट है इंसॉल्युबल है तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, और जिनमें एक्वस लिखा हुआ है इसका मतलब वो सब सॉल्युबल होंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि फिजिकल स्टेट को कैसे लिखा जाता है। तो जैसा कि इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं, तो पिक्चर को थोड़ा जूम करके देखते हैं। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट को एक सोल्यूशन लिया है टेस्ट ट्यूब में, उसमें हम सोडियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं। जब धीरे धीरे इस टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे तो देखें डाउन साइड में इसको ऑब्जर्व करें, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें देखें वाइट कलर का एक सब्सटेंस बन रहा है। इस वाइट कलर के सब्सटेंस को कहेंगे सिल्वर क्लोराइड AgCl, और इसकी फिजिकल स्टेट लिखेंगे हम S, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। व्हेन बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, बेरियम क्लोराइड फॉर्मूला होता है इसका BaCl2, व्हेन बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इज एडेड टू सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, देन वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। अच्छा, केमिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ मैं, यहाँ जो लिखा है वाइट प्रेसिपिटेट, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द कलर ऑफ बेरियम सल्फेट तो आप कहोगे वाइट इन कलर, बट अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। एक्चुअली केमिस्ट्री के लिए, या फिर हम केमिस्ट्री क्या किसी भी साइंस के लिए, वाइट कोई कलर नहीं होता। वाइट का मतलब कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं है। तो हम अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ द कलर ऑफ बेरियम सल्फेट, तो आंसर होगा इट इज़ कलरलेस। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो अक्सर लोग गलत बोलते हैं, तो आपको याद रखनी है। तो अगर हम रिएक्शंस को ऑब्जर्व करें, बेरियम क्लोराइड BaCl2 react with sodium sulfate Na2SO4, it will form barium sulfate BaSO4 white PPT एंड सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ सेम ऊपर वाला जो एग्जांपल था सेम वैसा ही है। फिजिकल स्टेट ऑफ बेरियम क्लोराइड इज AQ, दैट मीन्स एक्वस सोल्यूशन। फिजिकल स्टेट ऑफ सोडियम सल्फेट इज AQ, ये भी एक्वस है। एंड NaCl, इसके लिए भी हम एक AQ मेंशन कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक्वस रहेगा। एंड फॉर बेरियम सल्फेट इट इज़ सॉलिड, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है। तो इसमें पिक्चर में भी आप इसको देख पा रहे हैं। These are some more example of double displacement reaction। यहाँ पर जो displacement reaction है इसकी जगह पर double displacement होना चाहिए था। ओके, नाउ स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 3। यहाँ पर बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, तो जो बेरियम सल्फेट है इसका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है एंड कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन में ही रहेगा। इन एग्जांपल नंबर 4, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद H2S गैस फॉर्म में रहता है जिसकी रोटन एग जैसी स्मेल होती है, बैड स्मेल होती है, और ये कॉपर सल्फाइड जो ब्लैक PPT है कॉपर सल्फाइड बनाता है एंड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। एग्जांपल नंबर 5, एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दे विल फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वाइट PPT ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। सिक्स्थ एग्जांपल, lead nitrate react with potassium iodide, then they will form lead iodide, येलो प्रेसिपिटेट बनता है इसका, और बहुत अच्छा येलो कलर बनता है इसका, और प्रेसिपिटेट एकदम बढ़िया लगेगा लेड आयोडाइड का अगर हम देखें, इसको लैब में करके देखेंगे इसको। एंड पोटेशियम नाइट्रेट, इन एग्जांपल नंबर 7, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl, देन इट विल फॉर्म NaCl एंड वाटर। जो लास्ट एग्जांपल है इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एसिड एंड बेस, एसिड बेस एंड सॉल्ट का, तो उसमें हम इस रिएक्शन को दोबारा से पढ़ेंगे। बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है, जो 7th एग्जांपल है। तो ये सारे एग्जांपल हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा।